I gave you my heart. तो चलिए डिजी लॉकर ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस तरीके का पेज आपको मिलेगा। तो ये डिजी लॉकर एक ऐसा ऐप लॉन्च किया गया है भारत सरकार की तरफ से, जिसके ज़रिए आप जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इस लॉकर के थ्रू आप इंस्टेंट अपने मोबाइल पे कहीं भी ज़रूरत पड़ने पे मंगवा सकते हैं, जो कि ऑथराइज्ड होगा, यानी कि 100% ओरिजिनल होगा और जिस विभाग का होगा उस विभाग की तरफ से इशू किया गया रहेगा। तो ये डिजी लॉकर एक बीच का बंदे का जैसा काम करेगा, यानी हमें कभी भी कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो इस डिजी लॉकर के थ्रू हम उस विभाग से अपने मोबाइल पे आसानी से वो डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं, जो कि 100% ओरिजिनल की तरह माना जाएगा। और उस डॉक्यूमेंट्स को हम कहीं भी ज़रूरत पड़ने पे दिखा सकते हैं, या फिर शेयर कर सकते हैं, या फिर प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड करके किसी को दे भी सकते हैं। तो इसमें देखिए मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी में आपको मिलेगा आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको कोई भी कागज़ चाहिए हो तो मिल जाएगा। HSC मार्कशीट, यानी आपके पढ़ाई के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हायर सेकेंडरी का मार्कशीट वगैरह मिल जाएगा। राशन कार्ड हो गया, रेसिडेंट सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से इशू होते हैं, ये अब आपको अपने मोबाइल पे डिजी लॉकर के माध्यम से इंस्टेंट कहीं भी आप मंगवा सकते हैं। तो यही इस ऐप का काम है, यानी कि अब इस ऐप के ज़रिए आपको ये सुविधा होगी कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स की झंझट होती थी वो दूर हो जाएगी। यानी बहुत समय ऐसा होता था कि हम डॉक्यूमेंट्स कहीं जाना होता था तो भूल जाते थे ले जाने के लिए, या फिर ले जाने के बाद कहीं गुम जाते थे, कभी जलने का डर होता था, भीगने का डर होता था, मिसप्लेस हो जाने का डर होता। तो ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, यानी कि अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने मोबाइल में ईज़िली कैरी कर सकेंगे और कोई भी डॉक्यूमेंट्स गुमने की, जलने की या फिर फटने की कोई भी टेंशन आपको नहीं रहेगी। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, हेल्थ से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स आपके नाम पे इशू होती हैं, ये सभी आपको आपके मोबाइल पे कभी भी आप चाहें तो इस डिजी लॉकर के जरिए मंगवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ एक्सेस डिजी लॉकर ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, इससे भी कर सकते हैं। नीचे 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, होम, ब्राउज और अकाउंट। तो आप अकाउंट में भी जाके लॉगिन कर सकते हैं। तो हम फिलहाल अकाउंट में चलते हैं। अकाउंट में जाके एक बार लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके अंदर देखते हैं क्या है। ये देखिए लॉगिन करने के लिए जब पेज खोलेंगे तो इस तरीके से पेज खुलेगा। और अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अकाउंट बना लेना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट में क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद नेक्स्ट करना होगा। यहाँ देखिए एक नीचे लिखा हुआ आ रहा है डोंट वांट टू यूज़ आधार, यानी आप बिना आधार नंबर दिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, यानी कि आप बिना आधार नंबर के थ्रू भी इसमें लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि आप अगर आधार नंबर के बिना अगर मोबाइल नंबर के जरिए करते हैं, आप मोबाइल से भी मोबाइल नंबर देके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको मंगवाना होगा वो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये सुविधा आप नहीं ले पाएंगे बिना आधार के। तो इसको आपको कंटिन्यू विद आधार ही करना होगा, और उसके बाद आधार नंबर दे के आपको नेक्स्ट करना होगा। तो चलिए आप अपना आधार नंबर दे के यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। ये नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। आधार नंबर दे के नेक्स्ट करने के बाद में ये देखिए यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। मैं पहले से रजिस्टर्ड था तो इसलिए मुझे पिन मांगा जा रहा है, यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आधार नंबर देने के बाद आपका जो नंबर आधार के साथ लिंक्ड होगा उस पर एक OTP जाएगा। वो OTP दे के आपको वेरीफाई करवाना होगा। वेरीफाई करवाने के बाद ये पेज आपको आएगा जहाँ पे आपको अपना MPIN सेट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप अपना जो भी नया MPIN सेट करना चाहें वो सेट कर दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है तो मैं ये MPIN नंबर डाल के यहाँ लॉगिन कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। MPIN दे के रजिस्टर करने के बाद हम इस मेन पेज पे दोबारा आ जाएंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ये 3 डॉट ऑप्शन में चलना है।
यहाँ पे होम, इशूड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, स्कैन QR कोड, प्रोफाइल, अबाउट, सेटिंग, शेयर, हेल्प, लॉग आउट, सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप इस ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि लाभ उठा पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये इशूड डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए आज मैंने अपना 2 डॉक्यूमेंट्स मंगवाया था इसके थ्रू, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स इशू करवाएंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। और ये देखिए ये डिजी लॉकर वेरीफाइड, उसका लोगो के साथ ये राइट साइन दे के रखा है, मतलब ये डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाइड है, तो मतलब ये ओरिजिनल के हिसाब से एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देखिए सेम एज इट इज़ यहाँ पे शो कर रहा है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा और ये ओरिजिनल होगा। उसके बाद यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, स्कैन QR कोड, प्रोफाइल। तो ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप कैसे मंगवाएंगे ये मैं दिखाऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो के वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको सभी ऑप्शंस में क्या क्या है मैं दिखा दूंगा। स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए ताकि समझने में ईजी हो और फ्यूचर में आप इस पोर्टल को बहुत ही आसानी तरीके से या फिर इस ऐप को अच्छी तरीके से यूज़ कर पाए। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में एक बार देख लेते हैं क्या है। मैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कैसे मंगवाना मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट्स शैल नॉट बी ट्रीटेड एट पर विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रख सकते हैं लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होगा, यानी कि वो कहीं एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कहीं आप शो करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे तो वो ओरिजिनल के तौर पे नहीं एक्सेप्ट होगा, लेकिन आप चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब इस एरो साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल्स कंटेंट फ्रॉम द ऐप्स, अगर कुछ ऐप से ही यहाँ आप डाउनलोड का अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और या फिर आप फाइल से आपके गैलरी या फिर कहीं स्टोर करके रखा है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा स्टोरेज खुल जाएगा, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं या फिर कैंसिल। तो मैं फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ। चलिए दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। स्कैन QR कोड जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे डिजी लॉकर QR कोड स्कैनर बोल के एक पेज खुला है, स्कैन नाउ नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो बीच में लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि स्कैनर जो है वो केवल डिजी लॉकर के थ्रू जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसी को ही स्कैन करेगा, इसके अलावा वो ये दूसरे बारकोड या QR कोड स्कैन नहीं कर सकता। और इसके थ्रू जो डॉक्यूमेंट्स स्कैन हो जाएंगे वो ओरिजिनल होंगे। तो यहाँ पे जब स्कैन नाउ क्लिक करेंगे तो वो स्कैनर का जो आता है वो स्कैनर खुलेगा और डिजी लॉकर के थ्रू जो डॉक्यूमेंट्स आपने मंगवाए होंगे उसके स्कैन कर सकेंगे। स्कैन होने के बाद में ये प्रूव हो जाएगा कि वो 100% ऑथेंटिकेट है, ओरिजिनल है और जो ऑथोराइज्ड अथॉरिटी है उनकी तरफ से इशू किया गया है। तो चलिए हम बाकी के भी ऑप्शंस जल्दी से चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये प्रोफाइल ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोफाइल शो करेगा। यहाँ पे आपका नेम देखिए आ गया है, मेल, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन किया था आधार नंबर के थ्रू, तो मोबाइल नंबर अगर देना चाहें तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दे सकते हैं। इसको हम बैक करके देखते हैं, फिर नीचे का जो ऑप्शन है उन्हें भी चेक करते हैं। उसके बाद ये अबाउट में ये डिजी लॉकर जो ऐप है इसके विषय में यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद और नीचे भी सेटिंग्स है। सेटिंग्स में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी के थ्रू पे आपको 4 डिजिट का एमपिन एक और एडिशनल यहाँ पे सेट करने के लिए कहा जाएगा, यानी कि आपका मोबाइल अगर मान लीजिए कभी गुम हो जाता है तो वो जो 4 डिजिट का जो पिन रहेगा जो आप सेकेंडरी मतलब अभी यहाँ पे सेट करेंगे वो एज ए सिक्योरिटी काम करेगा, यानी कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो थर्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये शेयर वाला ऑप्शन है, इसके थ्रू आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे मंगाते हैं वो अगर किसी को शेयर करना पड़े तो शेयर कर सकते हैं। उसके बैक करके नीचे और क्या है देख लेते हैं। हेल्प है, अगर इस ऐप में कुछ प्रॉब्लम मिलती है तो आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आप उनसे हेल्प भी मांग सकते हैं। ये हेल्प के बाद नीचे और एक ऑप्शन है लॉग आउट, अगर आप इस ऐप से लॉग आउट होना चाहते हैं तो लॉग आउट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कर दिया। आप सभी सोच रहे होंगे कि इसने तो लॉग आउट कर दिया और जो दिखाना था वो दिखाया ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। अभी आपको ये जो मेन पार्ट है वो अभी दिखाऊंगा और अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। तो हम एक ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्हीकल टैक्स रिसिप्ट चाहें तो वो निकाल सकते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट वो निकाल सकते हैं। देखिए गेट योर व्हीकल टैक्स रिसिप्ट बाय प्रोवाइडिंग फॉलोइंग डिटेल्स, तो आधार नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और सन, वाइफ, डॉटर ऑफ एग्जाम्पल के तौर पे साइड में दिया हुआ, आपको समझने में आसानी हो इसलिए। और चेसिस नंबर डाल के गेट डॉक्यूमेंट्स कर देंगे तो वो खुद ब खुद आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आ जाएगा।
तो यहाँ पे मैं आपका रजिस्ट्रेशन और व्हीकल नंबर्स जो है ये कैसे फैच करते हैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना ही रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का जो है और डिजिट नंबर डाल के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे डाटा आएगा, क्या देखने को मिलेगा आपको। वैसे तो आप समझ ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से समझने के लिए एक बार दिखाना चाहता हूँ, तो आप देख लीजिए इसको। तो चलिए, मैं ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन निकालने के लिए मैंने अपना ही डिटेल्स फिलअप कर दिया। यहाँ पे आधार नेम में मेरा नाम जो है वो टॉप में रिफ्लेक्ट करेगा, आपका होगा तो आपका नाम रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर में मैंने अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल दिया और गाड़ी का जो चेचिस नंबर है वो डाल के, और ये जो नीचे ये टिक वाला कॉलम देख रहे हैं ये खुद ब खुद ही क्लिक होके आएगा। तो इसे आप कुछ करना नहीं है, आपको नीचे गेट डॉक्यूमेंट्स में क्लिक कर देना है। तो इस तरह से वो रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स बोल के देखिए आ रहा है, लोडिंग हो रहा है। कुछ ही देर में वो डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ पे जो इशूअर है यानी जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उनकी तरफ से डिजी लॉकर थ्रू हमारे पास आ जाएगा। तो ये देखिए मेरा डिटेल्स यहाँ आ गया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल बोल के दिखा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, कितने तारीख को एक्सपोर्ट किया है, कितने बजे किया है, और सब यहाँ पे डिटेल्स रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लिक करने पे ये देखिए एज इट इज़ सेम मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो वैसा ही दिखाएगा। और यहाँ पे ये जो बारकोड देख रहे हैं, ये जो स्कैनर यहाँ पे था इस ऐप में, उसके थ्रू स्कैन करके वेरीफाई हो जाएगा कि ये 100% ओरिजिनल है। तो आप सभी ने देख लिया कि किस तरह मैंने यहाँ पे अपना जो व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन था वो मंगवा लिया है। तो इसी तरह से आप भी इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं और अपना जो भी पर्सनल जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो रिक्सी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि ये आधार कार्ड हो गया, गाड़ी का कागज़ हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई कागज़ अगर जैसे पैन वेरिफिकेशन अगर करना चाहें तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आप सब ऑप्शन जब चेक करेंगे एक करके तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है और कौन से विभाग है। यहाँ आपको मेन पेज भी मिल जाएगा किन से आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। तो एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड का भी ऑप्शन यहाँ पे है, तो काफ़ी अच्छा ऐप है, सभी को यूज़ करना चाहिए। ये देखिए स्टेट वाइज भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आसाम में देखिए ये 5 इशूअर हैं जो उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यूटी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी जो है उनका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, रिव्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसी तरह से स्टेट वाइज में भी आपको जो इशूअर्स इस ऐप के जरिए ऐप के साथ लिंक हैं उनका डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा और उनके थ्रू कोई भी डॉक्यूमेंट्स या उनसे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ पे मैंने जिस तरीके से दिखाया बिल्कुल उसी तरीके से अपने मोबाइल पे मंगवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग सभी कुछ समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हेल्प करूँगा आप लोगों को। इसमें कोई भी कैटेगरी में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मंगवाने में कोई प्रॉब्लम मिल रही हो या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। और यही कहना चाहूँगा कि ये ऐप बहुत ही बढ़िया ऐप है, इसको सभी को यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसके थ्रू एक जो है डॉक्यूमेंट्स की जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगी। कभी भी ख़राब होने का, गुम होने का या फिर जल जाने का, मतलब ये जो रिस्क रहता था डॉक्यूमेंट्स को लेके कि मेरा ये बैंक का डॉक्यूमेंट्स है, किसी को कहीं गलत आदमी के हाथ ना लग जाए, तो ये सारा कुछ जो चिंता थी आपकी दूर हो जाएगी। इस ऐप के माध्यम से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू बैंक, इंश्योरेंस हो या फिर आपके एजुकेशन रिलेटेड हो या फिर बैंक के रिलेटेड हो, तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जैसे मैं एक दो सैंपल आप ऐसे डिटेल्स फिल करके लाना है तो उसी तरह से डिटेल्स फिलअप करके आप अपना यहाँ पे मंगवा सकते हैं जो कि 100% ओरिजिनल होगा और डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाइड होगा। तो इस ऐप को यूज़ करें और आपके डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जो भी टेंशन हैं उनसे फ्री हो जाएं।